एक पुरानी कहावत है कि 100 सोनार की तो एक लोहार की। ये कहावत बीजेपी पर एकदम फिट बैठती है। जो मुकेश सहनी लगातार बीजेपी को हाशिए पर धकेलने की कोशिश करते रहे, एनडीए गठबंधन में रहते हुए लगातार बीजेपी पर हमला बोलते रहे, बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ते रहे, उस बीजेपी के एक मास्टर स्ट्रोक से मुकेश सहनी की सियासी नाव करीब करीब डूब सी गई है। 2020 के विधानसभा चुनाव में दूसरे नंबर पर रहने वाली भारतीय जनता पार्टी अब बिहार की नंबर 1 पार्टी बन गई है। बिहार विधानसभा में बीजेपी के विधायकों की संख्या में इजाफा हो गया है। वीआईपी पार्टी के 3 विधायकों के पाला बदलने के साथ ही बीजेपी विधायक की संख्या सदन में 74 से बढ़कर 77 तक पहुंच गई है। विधानसभा अध्यक्ष ने वीआईपी के 3 विधायकों के बीजेपी विधायक दल में विलय को मंजूरी दे दी। इसके बाद मिलन समारोह में तीनों विधायक स्वर्णा सिंह, राजू सिंह और मिश्री लाल यादव प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी ऑफिस में शामिल होने वाले तीनों विधायकों का भव्य स्वागत किया गया। 2 तस्वीरें देखिए आप अपने टीवी स्क्रीन पर, जहां पर पहली तस्वीर वीआईपी के विधायकों को बीजेपी में शामिल करने की है, जबकि दूसरी तस्वीर देखिए, दूसरी तस्वीर उस पत्र की है जिसे स्पीकर विजय सिन्हा की ओर से जारी किया गया है। स्पीकर ने तीनों विधायकों के विलय को मान्यता दे दी और इसी के साथ जो बीजेपी है वो विधायकों के मामले में बिहार की नंबर 1 पार्टी अब बन चुकी है। पहले ये मुकाम आरजेडी के हाथ में था, लेकिन अब 3 विधायकों के शामिल होने के बाद बीजेपी को जो विधायकों की संख्या है वो 77 तक पहुंच गई है। और देखिए, वीआईपी के तीनों विधायक के बीजेपी में शामिल होने के बाद अब बिहार विधानसभा की जो नई स्थिति है उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, बिहार विधानसभा में कुल 243 सीटें हैं, जिसमें से 1 सीट बोछा है जो अभी खाली है और जिस पे चुनाव होने हैं। तो स्थिति समझिए आप, हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी 77 सीट है बीजेपी के पास। 3 विधायकों के वीआईपी छोड़कर बीजेपी में आने के बाद ये 77 सीट हो गई। वहीं आरजेडी की अगर हम बात करें तो 75 विधायकों के साथ आरजेडी है दूसरी सबसे बड़ी पार्टी। वहीं जेडीयू 45, हिंदुस्तान अवाम मोर्चा 4, कांग्रेस 19 और लेफ्ट 16, यानी कि जो एनडीए अलायंस वाली पार्टियां हैं उनमें कुल 126 सीटें मौजूद हैं। जो विधायक हैं 126 है। वहीं आरजेडी की बात करें, कांग्रेस की बात करें या फिर लेफ्ट की बात करें तो इनका कुल आंकड़ा जो होता है वो 110 तक पहुंचता है। और बीजेपी के मास्टर स्ट्रोक से न सिर्फ मुकेश सहनी का सियासी करियर दांव पर लग गया, बल्कि बिहार में कई सियासी समीकरण बदल गए हैं। बीजेपी के मास्टर स्ट्रोक से बिहार में क्या क्या सियासी बदलाव हुए हैं वो भी ग्राफिक्स के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी के तीनों विधायक बीजेपी में कल शामिल हो गए। स्वर्णा सिंह, राजू सिंह और मिश्री लाल यादव बीजेपी में शामिल हुए हैं। विधानसभा अध्यक्ष ने तीनों के बीजेपी में शामिल होने को लेकर मंजूरी भी दे दी है। संख्या मामले की अगर बात करें तो संख्या मामले में विधानसभा में नंबर 2 से नंबर 1 पर बीजेपी पहुंच चुकी है। कल तक वीआईपी की बोलने वाली हिंदुस्तान अवाम मोर्चा बीजेपी के समर्थन में आ गई है। अलग राह पर चल रहे चिराग पासवान भी बीजेपी के समर्थन में आ गए हैं। बोचहा उपचुनाव में चिराग ने बीजेपी को समर्थन देने का यहां पर ऐलान किया है। वहीं एलजेपी रामविलास बीजेपी उम्मीदवार बेबी कुमारी को समर्थन देगी। तो आप ये राजनीतिक समीकरण को समझने की कोशिश कीजिए कि किस तरीके से जैसे ही 3 विधायक, वीआईपी के 3 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए, उसके बाद जो समीकरण है वो पूरी तरह से बदल चुका है। और देखिए, अब इस पर कई सवाल भी उठते हैं। सवाल उठता है कि सहनी से बीजेपी के संबंध आखिर क्यों बिगड़े, ये अहम सवाल है। दरअसल मुकेश सहनी के अमर्यादित आचरण से लगातार बीजेपी परेशान चल रही थी। सहनी के असहज बयानों से बीजेपी परेशान थी और इसलिए बीजेपी ने तय किया कि वीआईपी को तोड़ा जाए। यूपी विधानसभा चुनाव में वीआईपी ने 53 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। बीजेपी के 2 सिटिंग विधायकों को टिकट देकर चुनाव लड़ाया गया था। वीआईपी ने बीजेपी के खिलाफ जमकर चुनाव प्रचार भी किया था। निषादों के बल पर कमल नहीं खिलने देने का यहां पर मुकेश सहनी की ओर से दावा किया गया था, यानी
मुखर रूप से मुकेश सहनी जो है वो बीजेपी के खिलाफ प्रचार करते हुए यूपी विधानसभा चुनाव में नजर आ रहे थे। प्रमुख अखबारों में विज्ञापन देकर बीजेपी के खिलाफ हल्ला बोला जा रहा था। बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने को मुकेश सहनी ने अपना प्रमुख लक्ष्य बताया था। यूपी चुनाव के बाद मुकेश सहनी पर बीजेपी के हमले जो है वो तेज होते चले गए। बीजेपी ने सहनी के मर्यादा उल्लंघन को बर्दाश्त से बाहर बता दिया था। बोछा सीट से मुकेश सहनी के उम्मीदवार उतारने से भी बीजेपी नाराज चल रही थी। वीआईपी के तीनों विधायक बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और इन तीनों विधायकों को बीजेपी की सदस्यता भी दिलाई जा चुकी है।